आईपीएल आ गया है, टीम का 11, चीप का सर्किल, फलाना जीपीएल, ये सारी लीग्स आ गई है आपको गेम खिलाने के लिए फैंटेसी लेने के नाम पे। बड़े बड़े क्रिकेटर कह रहे हैं कि तुम सब काम छोड़ दो, पहले टीम बनाओ। इनको करोड़ों रुपए मिले खेल के और तुम्हें खिलवा के, और कंपनी को भी करोड़ों रुपए मिले तभी तो मार्केटिंग पे इतना खर्च कर रहे हैं और आप ही लोगों से वसूल करके ले जाएगी। बीसीसीआई भी कमा लेगी और टीम के मालिक भी कमा लेंगे। लेकिन ये जो युवा है, बच्चे हैं और भी कई लोग जो कि इकोनॉमिक रूप से कमजोर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है इसके प्रति सबने आंखें बंद कर रखी है। आए दिन अखबारों में खबरें आ रही है कि इस फैंटेसी की वजह से ये भाई कर्जे में डूब गया, इसको जुए की लत लग गई, इसकी जिंदगी चली गई। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब ये एक बार नोटिस कर लीजिएगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे या तो फिर कर्जे में डूबे हुए होंगे या अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद कैसे हो रही है? कौन सी ऐसी 5 वजह है कि जिसके कारण हमारी युवा पीढ़ी दलदल में घुसती ही जा रही है? ऑनलाइन बेटिंग को सरकार क्यों नहीं रोक रही? और ये कोर्ट क्या कर रही है? दूध की चौकीदारी बिल्ली के हाथ में पकड़ा दी। इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कमाते कैसे हैं, ये खर्च कैसे करती है, ये जानेंगे सब इस वीडियो में। अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसे कुछ दीवाना आएंगे जिन्होंने सपना 11, सर्कल कंपनी कुछ पैसे कमा लिए होंगे और कुछ कंपनी के द्वारा पैसे दिए गए लोग भी जो इस वीडियो को डाउन यानी गिराने के लिए प्रयास करेंगे और कमेंट में दुनिया भर के भद्दे कमेंट करेंगे। ये वीडियो बनाना तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए मैं बना रही हूँ। जिंदगी का सवाल है। ये कहानी सुनते हैं रवि की। ऑब्वियसली ये परिवर्तित नाम है। आर्मी में काम करते थे, दूर राजगिरी में पोस्टिंग थी, काफी समय अकेला बीतता था, इसीलिए कह दिया 2018 में कि तू एक काम कर, एक बढ़िया सपना 11 करके एक ऐप है, वो एक यूनिकॉर्न है, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, उससे टीम बना, गेम चालू हो जाएगा 50 रुपए में और तू कमा लेगा करोड़ों रुपए। रवि की बात जो 50 और 100 रुपए से चालू हुई थी, धीरे धीरे हजारों तक भी पहुंच गई। जिस दिन गेम नहीं होता उस दिन उसका मन ही नहीं लगता। जब जीत गए तो और कमाने की चाहत, अगर नहीं जीतते तो जो लॉस हुआ उसको रिकवर करने की चाहत। ऐसे ही करके ये बात 50-100 से पहुंच गई हजारों पे और 1000 से पहुंच गई लाखों से। महीने भर की सेविंग खत्म, क्रेडिट कार्ड लिए, लोन चढ़ा लिया और 35 सालों में 35 लाख का कर्जा हो गया। और ऐसे ही रवि गुमसुम रहने लगा और निकल गया रेलवे स्टेशन की तरफ। वो तो यूनिट के कुछ लोगों को पता चला, उनको वहां से पकड़ के लाए और बेंगलोर में क्लिनिक में डाला। जब 20 दिन तक उनकी डी एडिक्शन की ट्रेनिंग हुई, मोबाइल से उनको दूर रखा गया, अब जाके रवि थोड़ा कंट्रोल में है। ये कहानी मैंने अपने मन से नहीं बनाई है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करके एक मैगजीन आती है जो कि इस प्रकार की टेक्स्ट स्टोरी सुनाती है, उसमें पूरी स्टोरी कवर है। ये स्टोरी के अलावा ये वाला ट्वीट देखिए, ये वेंकी नाम के शख्स ने किया है कि मैं आपकी वजह से कर्जे में डूब चुका हूँ, मेरे को हैरेस कर रहे हैं, मेरी 24 साल की एज है, मेरी जॉब, मेरी करियर, मेरी रेपुटेशन, मेरी फैमिली सब रिस्क पे है। टीम 11 कह रहा है कि हमें बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, हमारे हेल्पिंग सेंटर पे जाके तुम देख लो एक बार। और ये सेकंड ट्वीट पर ये है कोई चंद्रशेखर, ये कह रहा है कि मैं आर्मी में काम कर रहा हूँ, 20 लाख का मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, ड्रीम 11 तुम कुछ करो। और ये कंपनी कह रही है कि तुम इस हेल्पलाइन पे देखो। ये 2 ट्वीट लेके मैंने तो सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, गूगल पे जाके देखिए, आपको ट्वीट की पूरी बाहर मिलेगी। आप भी एक व्यक्ति है जो खुद ने या आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है ड्रीम 11 या माई 11 सर्किल या किसी भी बेटिंग ऐप के चक्कर में गया है, सेविंग खत्म हो गई है या नुकसान में है या उस ऐप की लत में है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर रचना भार्गव जो कि एम्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, वो कह रहे हैं कि इस फैंटेसी गेमिंग आने के बाद से हमारे पास डेली के केसेस काफी संख्या में बढ़ गए हैं। लोग शुरुआत में इलाज के लिए आते हैं, फिर 2-3 विजिट के बाद उनको भी शर्म आने लग जाती है, फिर आना ही बंद कर देते हैं। बेंगलोर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके डॉक्टर मनोज शर्मा जी कहते हैं कि पिछले सालों में ये जो डेली आने वाली जो संख्या है 3 गुनी से ज्यादा हो गई है, क्योंकि इसकी लत पाना तो बहुत आसान है लेकिन छूटना बहुत मुश्किल है। जितने केस हमारे पास आ रहे हैं उससे कई गुना केस इतने हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें लत लग चुकी है और वो आ ही नहीं रहे हैं। 5 रीजन है जिसकी वजह से युवा पीढ़ी इसमें आसानी से। सबसे पहले एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा लो है, इसका कोई भी कर सकता है। आपको चाहिए एक मोबाइल, 50 रुपए और इंटरनेट, फिर कर दो भैया शुरुआत। सेकंड रीजन है एक्सेसिव मार्केटिंग। देखो इंडिया में क्रिकेट को धर्म माना जाता है और क्रिकेटर को तो भगवान माना जाता है, और यही क्रिकेटर दिन में 50 बार टीवी पे आकर आपको यही बोले भाई टीम बनाओ टीम बनाओ, ये भी छोड़ वो भी छोड़, तू बस टीम बना ले, तो भाई आदमी क्या करेगा। इस फैंटेसी लेवल की सबसे बड़ी जो कंपनी है, जो पहला यूनिकॉर्न था, इसका रेवेन्यू है लगभग 4000 करोड़ और इसने 2200 करोड़ रुपए का मार्केटिंग में खर्चा किया, जो कि होता है 6 करोड़ पर डे। अगर मैं इसको 365 दिन से कैलकुलेट करूँ तो इनका मार्केटिंग का जो टोटल पोर्शन है, ये इन्हीं 60 दिन आईपीएल के दौरान खर्च करते हैं। इनके एक दिन में 10-10 करोड़ का एड है और आपका टॉप वो आप आके 25 बार बोल रहा है टीम बना, तो युद्ध तो बना ही लेगा ना यार। थर्ड कारण है कि हमारे खुद के इमोशंस। हर आदमी में एक इंटेलिजेंट बायस है कि मुझे तो सब आता है, अरे मैं तो इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ, अरे कोई बात है क्या, वो तो सचिन को भी कह देता है, अरे ऐसे थोड़ा मारना था, ऐसे मारता तो तेरा छक्का लग जाता, अरे सीधा क्यों मार दिया, टेढ़ा मार देना था। इसलिए हर आदमी को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और कंपनी भी यही कहती है
अगर तुम जानते हो तो खेलो। अरे तू भाई हंस क्या रहा है, ये तो मैं भी कर लूंगा। युद्ध का सोचना ऐसा होता है। अरे तूने खेला, तूने 100 रुपए जीते तो 500 तो मैं भी जीत लूंगा, मेरे को तो तेरे से ज्यादा पता है। उस चक्कर में भाई साहब बहुत सारे लोग इसके अंदर आ गए। चौथा आता है फियर एंड ग्रीड। इसकी जो यूनिवर्सल इमोशनल है, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या फैंटेसी गेमिंग में हो, हर आदमी में थोड़ा सा लालच भी होता है, थोड़ा सा डर भी होता है। भाई यार ये बात तो बहुत ज्यादा कॉमन है। जिसने 100 रुपए कमा लिया होता है वो भी सोचता है कि भैया यार 500 कमा लूं क्या, और जिसके 500 रुपए डूब गए वो सोचता है भैया रिकवरी तो। इस ट्रैप के चक्कर में वो कभी इससे बाहर ही नहीं आ पाता। लास्ट में 5वां कारण है डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है, यानी जो कि कोई भी चीज आपको पसंद आती है उसकी लत लग जाती है तो बार बार डोपामिन रिलीज हो। जैसे सिगरेट पिया आपने एक बार और फिर वो अगर आपको सिगरेट अच्छी लगी तो आपका माइंड अपने आप आपको अट्रैक्ट करेगा कि यार एक बार दूसरी बार फिर सिगरेट पी लेते हैं, क्या हो जाएगा। जैसे ही अब आप सोचोगे कि यार एक बार मैच जीत लिया, अब कल कब 7:30 बजेगी, कल फिर से कब, इसीलिए वो मैच खेलते रहते हैं। और जब ये सारे मैच खत्म हो जाते हैं फिर ये फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल इन सब में भी पैसे लगा देते हैं। वो सब जगह पैसे लगा देता है क्योंकि अब वो इस आदत पे फंस चुका है। और ये जो ऐप है ये बंदे को 3 तरीके से डिस्ट्रॉय करती है। एक तो फाइनेंशियल लॉस, एक तो बंदे की सेविंग लॉस हो जाती है, कर्जे में डूब जाता है और आगे जो फ्यूचर में कमाएगा वो पिछले वाला बढ़ने में सब चला जाएगा। सेकंड आता है प्रोडक्टिविटी लॉस। जो आदमी इस चक्कर में लग गया ना उसका किसी चीज में मन ही नहीं लगता। वो ऑफिस में अगर जॉब भी कर रहा है या काम भी कर रहा है तो उसका ध्यान काम पे नहीं है। वो यही सोचेगा कि कब 7:30 बजेगी, कब मैं टीम बनाऊंगा, ऐसी टीम बनाऊंगा, इसको हटाना है, इसको लेना है। वो पूरे दिन इसके बारे में ही सोचता रहेगा। यानी ये जो ये आदमी है जो कि इसकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है, ये आदमी कोई भी चीज ढंग से नहीं कर पाए। बिजनेस कर रहा हो या और कुछ भी खेल रहा हो, कोई गेम कुछ भी कर रहा हो, उसके अंदर उसकी स्किल नहीं बढ़ पाती है, उसकी ग्रोथ वहीं पर ही डैमेज हो जाती है और हमेशा के लिए उधर ही ठप हो जाती है। थर्ड है लॉस ऑफ लाइफ। अब जिस बंदे की कमाई महीने में 20,000 है, अगर उसके ऊपर 20 लाख का कर्जा जाता है ना तो उसको पता है ना मैं ये कर्जा चुका पाऊंगा और ना ही मुझे कोई इतने पैसे, और मेरी बदनामी भी और हो जाएगी। उस बदनामी से बचने के लिए वो बंदा लॉस ऑफ लाइफ कर देता है, यानी डिप्रेशन में चला जाता है और फिर खुद का ही अंत कर लेता है। ये बातें पहले 2-3 दिन तक सुनाई नहीं देती थी, लेकिन अब तो हर 2-3 दिन की बात हो गई है। रोज आता है ये अखबार में, न्यूज चैनल में। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भैया इतना सब कुछ गलत हो रहा है तो ये इंडस्ट्री रुक क्यों नहीं रही है। भैया पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो 10,000 करोड़ की हुआ करती थी, अब इन 3 सालों में 25,000 करोड़ रुपए का व्यापार बन चुकी है। इस स्टार्टअप बन रहे हैं, यूनिकॉर्न बन रहे हैं। सबसे पहला यूनिकॉर्न बना ड्रीम 11 और आज की डेट में ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न है। और उसके पीछे आ गया माई सर्कल 11, वो भी यूनिकॉर्न बन गया। तो यूनिकॉर्न कंपनी इस बिजनेस में निकल गई। इनकी कमी आप इस तरीके से देख लिया कि पिछले साल ड्रीम 11 की 154 करोड़ रुपए की थी, जो इस साल 3,874 करोड़, यानी इनका एक साल में 50% का जमता है। इनको इतना ज्यादा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर ने दिया है, मान लो कि 224 करोड़ रुपए का इनको ब्याज और खाते में रकम पड़ी है उसका। और ये ऑफिशियली कहते हैं कि हमारे साथ 160 मिलियन पीपल यानी 16 करोड़ लोग हमारे साथ रोज। अब आप लोग ये कह रहे हो कि मैडम गेमिंग इंडस्ट्री तो फलेगी फूलेगी, लेकिन कोर्ट क्या कर रही है। अगर कोर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी तरह की बैटिंग है वो इलीगल है, लेकिन जब फैंटेसी गेमिंग बोल देते हैं तो बात पलट जाती है। उसको लेके क्लियर रेगुलेशन है ही नहीं। वो तो कहते हैं नहीं भैया ये तो गेम ऑफ चांस, ये तो गेम ऑफ स्किल है। आपको तो ये देखना पड़ता है कि कौन से पिच पे हो रहा है, कौन सा खिलाड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, सामने बॉलर कौन है। इतना सारा इस स्किल लगा के टीम बनाते हैं, इसीलिए ये कोई चांस की बात थोड़ी ना है, जुए की बात थोड़ी ना है, कोई सट्टा थोड़ी ना। ये तो स्किल है, गेम है, इनको तो अलाउ कर ही सकते हैं। अभी हाल में बीच में एक हाई कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर बैन भी लग गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन उल्टा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया लीगल है। फैंटेसी गेम को अलाउ करना है या नहीं करना ये स्टेट का सब्जेक्ट है। कई स्टेट ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पे अभी भी बैन लगाया हुआ है, जैसे तेलंगाना, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम एंड नागालैंड। यहाँ पे फैंटेसी गेमिंग पे भी बैंड है। जब इस जुए की लत और बढ़ते डेथ और सुसाइड की जब खबरें आई तब इन फैंटेसी गेमिंग कंपनियों ने कहा कि भैया अब कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी कंपनी खतरे में चली जाएगी, आज नहीं तो कल हमारे ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा। तब इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बोर्ड बना लेते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, FIFS। इसका काम क्या है कि ये फैंटेसी गेमिंग को प्रमोट करेगा या तो फिर फैंटेसी गेमिंग के थ्रू कुछ गलत काम ना हो, इसके ऊपर वो ध्यान रखेगा। ड्रीम 11 कह रहे हैं कि हम ही देख लेंगे, इस दूध की रखवाली हम ही कर लेंगे, हमारा नाम है बिल्ली नंबर 11। इनकी तरफ से एक बयान आया कि अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, हम ऐसी चीज नहीं अलाउ करते। हमने क्या कर रखा है कि 18 साल से नीचे के आदमी को तो हम आने ही नहीं देते, और जिस स्टेट में बैन है उस स्टेट के आदमी को भी नहीं लेते। हम तो भैया एकदम रूल फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है। अब ठीक है, इसको मैं गलत करके बताती हूँ। अब इनसे पूछो कि तुम अगर 18 साल से नीचे वाले बच्चों को आने नहीं देते, तो मैंने खुद ने एक बार ड्रीम 11 डाउनलोड किया और मैंने देखा वहाँ पे एक सिंपल सा टिक है कि भैया तुम कंफर्म करते हो क्या कि तुम 18 साल के बच्चे हो। अगर कोई 12 साल का बच्चा भी उसे टिक कर दे कि हाँ भाई मुझे तो कंफर्म है, तो तुम्हारे पास चेक करने का मैकेनिज्म क्या है। फिर आपने कहा नहीं नहीं हम तो आधार कार्ड से वेरीफाई भी तो करते हैं। खेलना है एक 16 साल के बच्चे को तो पापा का आधार कार्ड स्कैन करके लगा देगा, तुम कैसे रोक रहे हो उसको। और अब बात आती है कंक्लूजन की कि मैडम आप क्या ना क्या चाहती हो।
ये कहना चाहती हूँ कि आईपीएल एक खेल है जिसकी वजह से क्रिकेटर बहुत सारे पैसे कमाता है और प्लेयर की वजह से टीम ओनर भी कमा रही है पैसे, चलते एडवर्टाइजर भी पैसे कमा रहा है। ये आपका खेल नहीं है क्रिकेट, आप बस देखो, एंजॉय करो, खुश रहो। और आपको जो भी करना है, जॉब और बिजनेस और भी कुछ सारी चीजें, जो आपका खेल है आप उसी को ही खेलो। ये फलाना 11 ढींगड़ा 11 इसके चक्कर में मत फंसो। आप वो गेम मत खेलो जिसके अंदर पहले से ही कोई मास्टर है। आपने एक बात तो सुनी होगी कि खेलने वाला हारता है, खिलाने वाला जीतता है, तभी तो ड्रीम 11 प्रॉफिट में है और आप सब लॉस में है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम थोड़ा बहुत तो खेल लेते हैं, 40-50 से क्या होता है। भाई यार, इन्हीं 40-50 से आदत लगती है, लेकिन इसी 40-50 को 1000-500 बनने में टाइम नहीं लगता। आप कह रहे होंगे कि मैंने तो बहुत सारे कमाए ड्रीम 11 से, तो भैया आपको क्या पता कल आपके साथ क्या होगा। इसीलिए सही बात तो यही कह रहे हैं, छोड़ दिया जाए। अब जो होशियार है वो तो खुद ही समझ जाएगा। अगर आपको भी लगता है ना कि हाँ यार ये तो सही कह रही है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और ये बात है ना, ये हर बंदे के पास पहुंचाओ ताकि उसे भी पता चले कि उसकी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। जय हिंद।